जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु का अनुग्रह इस साल के 11 महीने प्रभु अपने को पहुंचाया, प्रवेश कर धन्यवाद करते हैं। पिछले एक महीने से तबीयत खराब होने के कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वचन आपके पास नहीं पहुंचा पाया, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों की प्रार्थना के फलस्वरूप आज परमेश्वर ने आज का वचन का संदेश देने के लिए प्रभु का अनुग्रह रहा। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक हमको संभाला। हमारी हर एक भाग दौड़ में, हमारी हर एक यात्रा में, हमारे हर एक चाल चलन में परमेश्वर का अनुग्रह अभी तक हमारे साथ बना रहा। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। भजन संहिता 40 का दूसरा वचन कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आज सुबह आज का वचन आपको लोगों के लिए कि मेरा पैर उसने चट्टान पर खड़ा किया, मुझे दृढ़ किया। जीवन के तमाम परेशानियों में, जीवन की तमाम मुसीबतों में, जीवन की तमाम हालातों में कई बार मैं और आप निराश हो जाते हैं। कई बार अपने घरों से, व्यक्तिगत जीवनों से, कलीसिया से, बाहर के लोगों से कई बातें हम सुनकर हम गिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बल्कि जब परमेश्वर का वचन जब मैं और आप पढ़ते हैं और उसका अनुग्रह जब आता है, पवित्र आत्मा जब मुझसे और आपसे बात करती है, हम निराश नहीं होते, हमको फिर से हिम्मत मिलता है, ढाढ़स मिलता है और प्रभु हमारे पैरों को, हमारे जीवनों को उसके वचन के चट्टान पर खड़ा कर कर मुझे और आपको जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हर एक मोड़ पर हमको जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर एक हड्डी से लेकर, सिर से लेकर पैर के तले तक, मांस गुदे गुदे तक हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर एक नया शक्ति, नया बल, नया एक जोश हमको देकर हमको रोज ले चलता। वास्तव में जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, जब मैं और आप उसकी आराधना करते हैं, जब मैं और आप उसके प्रार्थना विनती करते हैं, हमारे रोने की आवाज़ को वो सुनता है, हमारे प्रार्थना की आवाज़ को सुनता है। दाऊद इस भजन को लिखता है, जब दाऊद पूरे जंगलों में घूमता रहा, कोई भी उसके साथ नहीं था, वो अकेले बैठकर कई बातें विचार करने लगा, सोचने लगा। उन सारी बातों के अंदर परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिया, उसने उसको चट्टान पर खड़ा किया। हम बाइबल में से कई कहानियाँ देखते हैं, वो बड़े धनवान ने भी मकान बनाया और परमेश्वर भक्त ने मकान बनाया। वो रेत पे बनाया मकान कितने जल्दी गिर गया, बल्कि जिसने चट्टान पर बनाया उसका मकान स्थिर रहा। तो हमारा जीवन भी, हम परमेश्वर के वचन जो चट्टान है, जो चट्टान कभी टूटता नहीं है, चट्टान कभी गिरता नहीं है, चट्टान को कितना भी ताकत लगाने से बहुत मुश्किल से हिलता है, तो वही हमारा परमेश्वर हमारा चट्टान बनने पाए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिता, दुनिया के किसी भी कोने से आप क्यों नहीं हो, शायद आपके जीवन के अंदर आंधी के समान, तूफान के समान, लहरों के समान कई प्रकार की आवाज़ें आती होंगी, कई प्रकार की बातें आपको सुनाई पड़ती होगी। बल्कि मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, अपना जीवन, अपना पैर उस चट्टान पर रखें। परमेश्वर का वचन मुझे जीवन देता है, परमेश्वर का वचन मुझे शांति देता है, परमेश्वर का वचन मुझे हिम्मत देता है, परमेश्वर का वचन मेरे आंसुओं को पहुँचता है, परमेश्वर का वचन मुझे ढाढ़स बांधता है। तो इस साल के 11वें महीने के आज 10वें तारीख को मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु, तेरी महिमा होने पाए, तेरी करुणा होने पाए, हमारा पैर तेरे वचन पर चट्टान पर खड़े रहने पाए। प्रभु इस सुनने वाले हर एक वचनों को द्वारा सबों को आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुबह के समय के लिए, इस साल के 11 महीने प्रवेश करा, धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह बना रहा। आज का वचन, हम सत्यानाश के गड्ढे से आपने को निकाला, हमारे पैरों को आपने खड़ा किया, दृढ़ किया, गिरने नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। मेरी आवाज़ को सुनने वाले हर एक भाई बहनों, माता पिताओं, रिश्तेदारों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबों को तेरे पंखों तले छिपा दे, तेरी करुणा सब पर बनी रहने पाए, सबों को तू आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।